नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है तो ये बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा इसकी हम चर्चा करेंगे। कुष्ठ रोग एक बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है। यह सुन्नपन से शुरू होता है, यानी आपका चमड़ा सुन्न होना शुरू हो जाएगा, कलर रंग बदलना कर दे और त्वचा जो है आपका मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह। तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो इसको ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। केहूनी पर मारने पर आपको काफ़ी तीव्र गति का झुनझुनी लगेगा, काफ़ी बिजली की तरह झटका लगेगा। यदि आप पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको पूरा बीमारी का डिटेल्स बताना पड़ता है और आप हमसे कितना दूर हैं, नज़दीक हैं, सबकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको इलाज कराना पड़ेगा, लंबे समय तक इलाज चलता है, तब जा कर के ठीक होता है। सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, सुमन जी मोतिहारी और हरुण सिद्दीकी जी, अनीता देवी जी, ऐसे बहुत सारे मरीजों का लिस्ट है जो कि ठीक हुए हैं। रंजन जी, अभी हाल में उनका गाल का त्वचा इतना मोटा हो गया था, अब धीरे धीरे प्लेन हो गया, केस भी यहाँ का झड़ गया था, अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और बहुत अब अच्छा हो चुका है। फोटो उनका भी हम कभी दिखाएंगे आपको। उसके पहले संपर्क करना जरूरी है। यदि संपर्क करके ही तो आप अपना पूरा बीमारी बता पाएंगे। तो आपको हम नंबर उपलब्ध करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। बहुत रोगी ऐसे हैं कि नंबर लगाए, नहीं लगा, छोड़ देंगे, सोचेंगे कि लगता ही नहीं है, पर आप घबराए नहीं। आपको एक और नंबर मैं दे देता हूँ, 7070033342 70 700 333 42। दोनों नंबर को आप नोट कर लीजिए। अगर उस नंबर नहीं लगे तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक हैं तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ जाइए, और छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो घर बैठे दवा को भी आप मंगा सकते हैं। तो ये बीमारी को हल्के में मत न ले, हल्के में कभी भी न ले। सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है। ये कुष्ठ रोग का घाव है। ये चमड़ा आपका सुन्न हो जाएगा, धीरे धीरे घाव बनने लगेगा और साधारण मलहम से, साधारण दवा से कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। तो ये कुष्ठ रोग का घाव है और इनका ये देखिए, ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। पूरा फोटो नहीं दिखा सकते हैं धनंजय जी का, तो अच्छा हो गए हैं। इनका ये ऐसा मरीज है कि शरीर में इनका कोई ऐसा जगह नहीं था जो कि कुष्ठ रोग से इनका त्वचा खराब नहीं हो गया था। आज देखेंगे तो पूरा चमड़ा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अभी सुन्नपन थोड़ा बाकी है। सुन्नपन इनका 15 लाख रुपया खर्च हुआ था, फिर भी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ था। आज हमारे इलाज से बहुत ठीक हो चुके हैं। तो बहुत सारा, यदि शुरुआती दौर में बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है, इलाज जहाँ तहाँ कराते रहते हैं, तो कई मरीज तो ऐसे भी हैं कि 1 से 2 महीने में ठीक हुए हैं। 1-2 महीने में मार ठीक हो गए, वो आश्चर्य की बात है। 6 महीना, 8-9 महीना में भी बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसे मरीजों की संख्या कम रहती है। ज़्यादातर रोगियों में 1 साल से ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने के बाद आते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो कुष्ठ रोग में आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा।
इस तरह से हाथ आपका उंगली सूखता जाएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है, ये कुष्ठ रोग है। अब इनका भी देख सकते हैं आप। पहले थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन अभी पहले से बहुत सुधार हो गया। 1.5 महीना का दवाई खाया बस, 40 दिन दवाई खाते हुए, लेकिन बहुत असर हो गया इसमें। बहुत फ़ायदा भी लग रहा है दवाई से। तो कुष्ठ रोग में आपको ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। अब इनका आँख देखिए, ये लाल हो जाएगा। ये आँख का रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है इस बीमारी के कारण। त्वचा आप देखिए कैसे बुढ़े की तरह दिखने लगता है आपका चमड़ा। नाखून देखिए कैसे खराब होने लगता है। और ये देखिए दाग धब्बे कैसे शुरू हो जाते हैं, एक कलर चेंज करना शुरू हो गया है। ये कुष्ठ रोग है और इसमें इलाज नहीं कराएंगे तो घाव बनना शुरू हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये, इसको आप जान लीजिए। और इसमें कोई भी साबुन न लगाएं, कोई भी साबुन न लगाएं, सोच समझ कर आपको लगानी चाहिए। जो इस पार से उस पार दिखता है, इस टाइप का साबुन आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पार से उस पार जो दिखे वही साबुन आपको प्रयोग कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस हम बताते हैं। इस पार से उस पार आप इसको यूज करें, ग्लिसरीन वाला, इस पार से उस पार दिखे। और चमड़ा त्वचा इसमें थोड़ा मोटा हो गया है, काला हो गया है, मुलायम रखने के लिए ये आपको तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल आप लगा सकते हैं। चाल मोगरा का तेल। और ये बीमारी बढ़ेगा तो काफ़ी परेशान कर देगा आपको। आपका चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, काला होने लगे। तो चमड़ा कहीं का आपका चमड़ा मोटा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, तो ये आप इसमें चमड़ा का रंग बदल रहा है, मोटा हो गया है। इसमें कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का पहचान है। आप यहाँ दिखाइए, अमेरिका जाइए, कहीं भी जाइएगा, सुनपन के आधार पर तय होगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और स्किन स्मीयर टेस्ट, सरकारी अस्पताल में जाएंगे, 4 जगह से चमड़ा काट करके खून निकाल करके तब जांच किया जाएगा कि आपको बीमारी है कि नहीं है। यदि आप घर में ये कलम है तो कलम की सहायता से आप कुष्ठ रोग को जान सकते हैं। उसमें हला करके, चिट्टी काट कर चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। अगर सुन्न है तो चमड़ा को यहाँ को जला भी दीजिएगा तभी भी आपको मालूम नहीं चलता है। चमड़ा को क्या है, जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलता है। यदि आप पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो समझिए कि कुष्ठ रोग है। चलते हैं तो पैर से चप्पल निकाल जाएगा, फेंका जाएगा। केहूनी पर मारने पर आपको तीव्र गति का झुनझुनी लगेगा बिजली की तरह झटका लग रहा है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। इसमें नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। सुई चुभने, कीड़े काटने जैसा लगेगा, सुई चुभ रहा है, कीड़े काट रहा है, चिट्टी रेंग रही है, ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। और एनीमिया, खून की कमी भी आपको देखने में आता है। खून के कमी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पेट में भी आपको प्रॉब्लम रह सकता है। लो ब्लड प्रेशर बार बार हो जाना इसमें देखा गया है। यदि आपको ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा है और पेट में ज़्यादा गैस बढ़ रहा है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अभी आपको तनुजा खातून है, उनको बार बार ब्लड प्रेशर उनका लो हो जा रहा था, हमेशा बेहोश हो जाती थी लो ब्लड प्रेशर के चलते। अभी ट्रीटमेंट चला है तो बिल्कुल ठीक है, कोई उन्हें अभी दिक्कत नहीं है। तो ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखिएगा। किसी किसी को शुगर भी रहता है, उसका भी आपको ध्यान रखनी है।
और इसमें तो पूरा आपको डिस्कस कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स कर सकते हैं, वो भी घर बैठे मोबाइल के माध्यम से। क्लिनिक पर आपको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, फास्ट फूड खाने पर निर्भर रहना, हमेशा होटल का ही समोसा, लंगलती, ये सब तरह तरह के चीज व्यंजन का इस्तेमाल करना, बाजारू तेल का इस्तेमाल करना। जिन लोगों को कुष्ठ रोग को ठीक करनी है जड़ से, बाजार का आप भोजन करना बंद कर दीजिए, बाजार का तेल बंद कर दीजिए। अपना शुद्ध तेल जो सरसों का तेल है उसको खुद अच्छा तेल वाला ही प्रयोग करें। कोई भी तेल शुद्ध हो, आँख के सामने हो, उसको प्रयोग करनी चाहिए। और खाने पीने का खास करके ध्यान रखनी चाहिए। ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू है, किशमिश है, और कई तरह का फल है, आप उसको ले सकते हैं। मीट मछली को भी ले सकते हैं। मीट लेंगे तो गॉट मीट, खोसी का जो बकरी है उसी का आप मीट ले सकते हैं, दूसरे किसी का नहीं लेना है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मुर्गा हमेशा लेंगे, मुर्गा भी आपको नुकसान कर सकता है। ये बीमारी चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है, क्योंकि दिखने लगता है। तो त्वचा जो है मोटा होने लगेगा तो दिख जाएगा। ये कितना गहरा घाव हो सकता है। ये जहाँ चमड़ा सुन्न है उसी जगह तक नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा तो बहुत गहरा घाव कर देगा। ये कुष्ठ रोग का बीमारी, सुनबहरी का बीमारी, ये आपको बहुत ही दर्द रहता है एकदम एनी टाइम। ठंडा में दर्द रहता है एकदम, सूजन एकदम पूरा है और हाथ में, और जहाँ जहाँ सुनपन है वहाँ जख्मा उठता है पूरा एकदम। जख्मा नहीं जख्म उठा सुनपन में उठता है एकदम। दोनों ठेहुनों में एकदम दर्द रहता है, कस के एकदम सुई लेते हैं, सूखे वाला दर्द वाला लेते ही रहते हैं तो फिर नहीं करता। ये सब गाल और सब है ना, जो सब एकदम सूज गया है एकदम। पेट भी देखिए, चलने बुलने में तकलीफ, एकदम लाइटिंग उटिंग करने में बहुत तकलीफ, एकदम हाथ बहुत ऐसे थरथराते रहता है। ऐसे ऐसे इसमें केहुनिया में चोट, ऐसे इसमें चोट हल्का सी बच जाता है एकदम पूरा करंट के जैसा लगता है, एकदम झंझनाहट आ जाता है एकदम ऐसे करके एकदम कीड़ा होने लगता है एकदम। इसमें केहुनिया ऐसे, इसमें केहुनिया में चोट लगता है, झंझनाहट आता है। देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया, इस तरह का से मुड़ गया है। पैर भी है इला नीचे के झुक गया एकदम, चप्पल पहनते तो निकल जाता है। अभी सूजन आता है कि मतलब जैसे से गोल टहल लेते हैं, उधर उधर चल जाते हैं, हंसनी तक एकदम आ जाता है, एकदम ताकत नहीं मिलता अंदर से, इस तरह का सकता है। और सारा इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें बार बार आपको अगर MDT ले रहे हैं तो सूजन आने लगेगा, शरीर में दर्द भी होने लगेगा। और MDT से बीमारी को केवल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। MDT से केवल कंट्रोल होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। डॉक्टर तो बताएंगे कि 6 महीने 1 साल का कोर्स कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रेम से, आदर से, रिस्पेक्ट से थोड़ा सा उनको आप कन्विंस में लीजिए, अच्छा से बातचीत करिए कि सर थोड़ा सा इसका डिटेल्स बताइए, क्या इससे बीमारी जड़ से समाप्त होगा। ज़रूर बताएंगे कि नहीं, इसे केवल कंट्रोल होगा, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये डेप्सोन नाम के दवा, जो उजला कलर का डेप्सोन है, इससे आपका लीवर डैमेज होता है और भूख की कमी होना, लूज मोशन, ये आपको वजन कम होना, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस यानी पीलिया बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है। कई लोग साइड इफेक्ट के कारण इस दवा को छोड़ना पड़ता है, तब फिर आपको तो इलाज तो कराना पड़ेगा। तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुखेंद्रा जी, अंगद यादव जी, हमने कई मरीजों का साउंड रिकॉर्ड करके डाला है। हनु सिद्दीकी जी, सुमन जी, बहुत सारे मरीजों को हमने देखा है ठीक हुए हैं। और क्लोफाजिमाइड, इससे शरीर होता है पूरा त्वचा, शरीर, चेहरा, शरीर सब एक काला होने लगता है।
पूरा एक काला होने लगता है, पूरा शरीर काला होने लगेगा। यदि शादी विवाह आप करने की सोच रहे हैं तो रोक दीजिए। बिना बीमारी को ठीक हुए शादी विवाह कभी भी नहीं करनी चाहिए। चेहरे के हिस्से पर आ जाए, चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो देखिए किस तरह का हो जाता है। ये हम जो इलाज करते हैं इससे चेहरा आपका लाल होने लगता है, खून का कमी नहीं होगा, खून का कमी नहीं होगा। एमडीटी से खून का बहुत ज़्यादा कमी होने लगता है। बाद में आपको इस टाइप का चप्पल, फीते वाले चप्पल पहननी पड़ जाती है, क्योंकि पहनते हैं तो चप्पल आपका पैर से निकल जाता है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ कि फीते वाला चप्पल पहनने, बल्कि बीमारी को ठीक कर दिया जाएगा, सुनपन ठीक हो जाएगा, तो फीते वाले चप्पल पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चेहरा पर आ जाए तो इस तरह का आपका चमड़ा को मोटा कर देता है। यौन क्षमता भी लगातार घटते जाता है, यानी सेक्स पावर भी लगातार घटकर 0 हो जाएगा। यौन क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यौन क्षमता आपको धीरे धीरे कम होने लगता है, इसका बहुत ज़्यादा आप ख्याल रखेंगे। यौन क्षमता में भारी कमी आती है, भारी कमी आ जाएगी आपको। तो इसके साथ नाइट फॉल, स्वप्न दोष की भी बीमारी लग सकती है। गिल्टी भी बन सकता है शरीर में। बुखार, लाल लाल दाने के साथ बुखार आना भी इसमें देखा गया है। बुखार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कुष्ठ रोग का बुखार यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है। अब तो बहुत सारे किशन मदेशिया जी तो इमरजेंसी का केस है, किशन मदेशिया जी का इमरजेंसी का केस है, वो भी ठीक हुए हैं। अब उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, वो खड़ा भी नहीं हो पाते थे किशन मदेशिया जी। तो किशन मदेशिया जी इतने अच्छे से आज ठीक हो गए हैं, और उनको बार बार भर्ती करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। भर्ती करेंगे फिर आएंगे फिर बीमारी होगा, और हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा तो ऑपरेशन कराने से भी कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होता है। जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं, एकदम बूढ़े जैसा, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको लगता है। इसमें किसी किसी को खांसी भी लगातार आ सकता है। वजन लगातार धीरे धीरे आपका घट सकता है, वजन लगेगा कि धीरे धीरे घट जाएगा। आज बहुत सारे आपको महिला तनुजा खातून जी का वजन बहुत कम हो गया था, आज उनका वजन बिल्कुल सही हो गया है। और बहुत सारे लोगों का वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और कितने मरीजों का मैं नाम लूँ, बहुत सारे मरीज ठीक होते हैं। तो दर्द आ जाए, दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा होने लगता है कुष्ठ रोग का, तो इसको आप सूजन आ जाए तो चिंता न करिए, बीमारी ज़रूर ठीक होगा आपका। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को मंगा सकते हैं। मुंह के अंदर भी छाले हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं, भूख की कमी हो सकता है। खाना होते ही लगेगा कि आप गिर जाएंगे, खाना होते ही लगे गिर जाएंगे। चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग का असर हो जाए तो मुंह को टेढ़ा करता है, नाक की हड्डी को गलाता है, कान के चमड़े को मोटा कर देता है, गाल के चमड़े को मोटा कर देता है। ये मनीषा का हाथ है, पूरा हम तो फिगर नहीं दिखा सकते हैं तस्वीर। अब इसको बीमारी हुआ था, इससे आप सब पहले दिखता था इतना दूर, हमने शादी को रुकवा दिया और ठीक होने के बाद इसकी शादी हुई है, बच्चा भी हुआ है। तो देखिए, शादी के हड़बड़ दड़बड़ में न पड़े, कई परिवार दोनों परिवार बर्बाद होता है। बीमारी ठीक हो जाए तब शादी करें। मैं बार बार कहता हूँ कि बीमारी ठीक होने के बाद ही करें। और इसमें यौन संबंध, फिजिकल रिलेशन बनाना वर्जित रहता है, सेक्स करना मना रहता है, न करें। टीबी से ऊपर का बीमारी है। टीबी में भी लोग क्षय रोग में होता है कि आपको सेक्स नहीं करनी है। स्वस्थ आदमी का चीज़ है। जैसे किसी का पैर टूट जाए तो जब तक ठीक नहीं होता है उसको ज़्यादा चलने के लिए मना किए, चलने नहीं दिया जाता है। तो पैर टूटने के बाद जब थोड़ा ठीक हो जाए तब चलने दिया जाता है। ये सब घाव बनने लगेगा, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण आपको विभिन्न तरह के घाव
होने लगेगा तो दिक्कत कर देगा। ये सब ओठ को काला कर देता है। अब तो बहुत ठीक हो गए हैं। इनका और भी बहुत सारा फोटो आया है, बिल्कुल अब समझ में नहीं आता है। और इनका ये देखिए, इनका भी त्वचा रंजन जी का बहुत अच्छा हो गया है। केस भी आने लगा है। केस भी इनका आने लगा है। आज ये बहुत ठीक हो गए हैं। त्वचा मुलायम हो गया है और जो मोटा था वो सामान्य हो गया है। जो चमड़ा उठा उठा रहता है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। चेहरा सुंदर है और एमडीटी के बाद में चेहरा एक काला हो गया है और सूज भी गया, सूजन भी आ गया है। तो एमडीटी दवा मिठाई नहीं है, ये दवाई है। सोच समझ करके लीजिए और डॉक्टर से पूरा डिस्कस कीजिए कि बीमारी आपका जड़ से समाप्त होगा कि केवल कंट्रोल होगा। कई लोगों को बीमारी ठीक हो जाता है इससे, अब फिर वापस आ जाता है। लोग समझते ठीक हो गया था फिर वापस कैसे हो गया। मैं बार बार कहता हूँ कि जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है, केवल कंट्रोल होता है। अपने डॉक्टर से अच्छा से डिस्कस करिए, पूरा छानबीन करिए इस बीमारी के बारे में, तब फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको नंबर तो शुरू में ही उपलब्ध करा दिए हैं और मेरा कई वीडियो है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। मेरे कई ठो वीडियो है। यदि आपको बीमारी अभी आपको इलाज नहीं करानी है, कंट्रोल थोड़ा सा करना है, तो आपको हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी कई प्रकार के दवाओं का इन्होंने रिसर्च किया था और उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया। फिर अपना कई डिग्री डिप्लोमा को हमने किया। काफ़ी लंबा इसको अनुभव है, तब जा कर के हम कुष्ठ रोग ठीक होने का दावा करते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट से ही आगे बढ़ रहा है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर बढ़नी चाहिए, सब्सक्राइब होता है तो लगता है कि चैनल पर अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। तो आपको चमड़ा का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप जरूर हमसे राय लीजिए, बीमारी जरूर ठीक होगा। शुरू में ही यदि चमड़ा का बीमारी को इलाज कर दिया जाए तो उसका गंभीर जो परिणाम होता है वो नहीं आएगा। चमड़े के बीमारी को हल्के में न ले, यदि उसको ज़्यादा दिन दवा चलाया गया तो लीवर भी किसी किसी का सिकुड़ जाएगा, लीवर सिकुड़ जाएगा। तो सोराइसिस हो, दाद हो, खाज हो, खुजली हो, दिनाई हो, सबका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक होगा। कुष्ठ रोग तो हमारा मेन आप देखते ही हैं, बहुत सारा वीडियो हमारा देखे हैं। तो आप डिस्कस करिए और इस पर जानकारी आप जो भी मांगेंगे हम देने की कोशिश करेंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।